बिहार कैबिनेट की बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को किया गया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित अन्य नेता मौजूद रहे। बिहार कैबिनेट की बैठक में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। बिहार में इस नियमावली के पास होने के बाद अब करीब 3 लाख पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। इसके लिए अब जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। बताया जा रहा है कि नई नियमावली में कई बदलाव किए गए हैं। अब सभी विषयों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण का प्रावधान हुआ है। इसके साथ ही अब सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियोजन इकाई को खत्म कर दिया है। अब शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए जल्द ही आयोग का गठन होगा। अब जिला या प्रखंड स्तर पर नियोजन इकाई का प्रावधान नहीं रहा। नई नियमावली में 3 परीक्षाओं का प्रावधान किया गया है। तीनों परीक्षा पास करने के बाद शिक्षक पूर्ण रूप से राजपत्रित कर्मचारी के कैडर में आ जाएंगे। इस प्रावधान में नियोजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक बनाने की पुरानी मांग भी पूरी हो गई है। सेवा शर्त नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से केंद्रीयकृत और निष्पक्ष आयोग से कराने की रूपरेखा तैयार हुई है। इस नियमावली में शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों और नगर निकायों से वापस ले लिया गया है। पुराने शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 9,222 नियोजन इकाइयां थी, जबकि नई नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर अर्थात 38 रह जाएगी। सरकार नियुक्ति के लिए आयोग बनाएगी। अब अभ्यर्थियों को उसी आयोग में केवल एक आवेदन करना होगा। इसी में वे स्कूलों में पदस्थापन का विकल्प रखेंगे, जबकि पहले एक अभ्यर्थी कई नियोजन इकाइयों में आवेदन करने को मजबूर होता था। सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में कई महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई है। नई नियमावली में शिक्षकों के ट्रांसफर का भी प्रावधान किया गया है। वहीं महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई की ओर से मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर और प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत और पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर होती थी। वहीं अब नई नियमावली में भी लगभग वही व्यवस्था बनी रहेगी और मेधा अंक के आधार पर आयोग की ओर से प्रशासनिक विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।